बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 16 लेकर हाजिर हुआ हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच विल टाइम विल इट टेक टू चेंज 200 एम्पेयर बैटरी व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट 25 एम्पेयर। अब बच्चों फार्मूला है इसमें, करंट उसने हमें दिया 25 एम्पेयर, कैपेसिटर चार्ज है 200 एम्पेयर का। तो टाइम हमने इसमें बच्चों फाइंड आउट करना है। हमने फार्मूला लगाया है टी इक्वल टू कैपेसिटर बटा करंट। टाइम इक्वल टू चार्ज हमारे पास 200 डिवाइडेड बाई 25, तो टाइम आ गया 8 हावर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 12 वोल्ट EMF सोर्स इज कनेक्टेड टू द प्योरली रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ए लाइट बल्ब, द इलेक्ट्रिकल करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लो थ्रू इट, कंसिडर द कंडक्टिंग वायर टू रेजिस्टेंस फ्री, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। अब बच्चों इसमें जो गिवन वैल्यू है करंट है हमारे पास I इक्वल टू 2 एम्पेयर, वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो इसमें हमने ओम लॉ लगाया, V इक्वल टू आई आर वाला, आर निकाला V बाई आई, आर इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आर आ गया 6 ओम। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू, विल इट रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, व्हाट चेंज विल इट अकर करंट थ्रू इट। ओम राय बच्चों उसने कहा है कि इसमें जो करंट है वो 1/4 है, वोल्टेज जो है बच्चों उसको भी हमने लिखा है V/4, V आपका V से कैंसिल हो गया तो I आ गया इक्वल टू 1/4। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वोल्टेज इज नेसेसरी टू पास अ करंट 50 एम्पेयर थ्रू अ रेजिस्टेंस 1000 ओम। करंट है बच्चों इसका 50 एम्पेयर, रेजिस्टेंस है 1000 ओम। तो हमने V मालूम करना है, फार्मूला हमने लगाया V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर है, I हमारे पास 50 है, R 100 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है 5000 आ गया और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस इन द सर्किट 0.5 एम्पेयर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 6 वोल्ट, what current will passes through the same resistance, the voltage across is 9 वोल्ट। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो सर्किट 0.5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है 6 वोल्ट बैटरी का। अगर वहाँ पे हम जो वोल्टेज है वो 6 की जगह 9 कर दें तो कितना करंट पास थ्रू होगा। पहले हमने डाटा लिखा है, गिवन है 6 वोल्ट, करंट है I इक्वल टू 0.5 एम्पेयर, वोल्टेज है 9 वोल्ट। तो बच्चों हमने R मालूम करना है इसका, फाइंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल कंडीशन R इक्वल टू V बाई आई। R इक्वल टू V है 6 डिवाइडेड बाई 0.5, तो R आ गया 12 ओम। नो न्यू करंट कितना आएगा बच्चों, तो I इक्वल टू V बाई आर लगाया, I इक्वल टू V आपका 9 है और R आपका 12 अभी जो आया है 12 ओम। तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया I इक्वल टू 0.75 एम्पेयर। आगे बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 6 है, द लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर आर गिवन 2 मीटर एंड 0.5 मिलीमीटर, टू रिस्पेक्टिवली द सर्किट ऑफ द वायर 0.0850, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। आर है बच्चों इसका 0.0850 ओम, लेंथ है 2 मीटर, एरिया है 0.5 मिलीमीटर, तो इसको हमने चेंज कर दिया मिली को, 0.5 मल्टीप्लाई के पावर -6। तो फार्मूला इसमें लगाया है रो इक्वल टू RA/L, ये रो का साइन है, प्रेशर का नहीं है। तो बच्चों रो इक्वल टू R है हमारे पास 0.085 मल्टीप्लाई एरिया 0.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई लेंथ है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रो आ जाएगी 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओम मीटर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन कॉपर वायर लेंथ 2 मीटर इन 1.7 multiply 100 meter. If the wire is stitched to double length, what is the new resistivity? और बी है टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें 20 केल्विन में तो नई रेजिस्टिविटी कितनी आएगी। तो ए है बच्चों इसमें 3.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 केल्विन, डेंसिटी है इसकी 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 है, टेम्परेचर है इसका 20 केल्विन, लेंथ है इसकी 2 मीटर। बच्चों हमने फार्मूला लगाया है इसमें, डेंसिटी इक्वल टू P01 प्लस अल्फा डेल टी। अब डेंसिटी इक्वल टू रो है 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8
ये ऊपर दी हुई है। आगे मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा हमारे पास 3.9 मल्टीप्लाई के बाद -3 मल्टीप्लाई टेम्परेचर है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.078। तो आंसर आ गया हमारे पास 1.83 मल्टीप्लाई के बाद -8 ओम मीटर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, एट द सेम टेम्परेचर, अगर सेम टेम्परेचर हो द रेजिस्टिविटी मेटालिक कंडक्टर इज 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 100 मीटर। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज 50 ओम द न्यू रेजिस्टिविटी टेकन द टेम्परेचर। तो नई रेजिस्टिविटी क्या आएगी, कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी है 0.004 ओम। तो वही फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, रो इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो फार्मूला इसमें लगाया, वही फार्मूला वैल्यू पुट की है 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है। बच्चों ये जो वैल्यू हमने लिखी है ये 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आ रही है, 100 नहीं है। तो वो लिखा है आगे 1 प्लस अगर इसमें अल्फा 0.004 मल्टीप्लाई टेम्परेचर है इसका 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस किया तो हमारे पास टोटल आ गया इसका 1.2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डेंसिटी आ गई है 2.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओम मीटर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।